नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल स्टॉक पायलट प्रो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम आप डेफिनेटली सुना होगा। वो है दोस्तों म्यूचुअल फ़ंड। म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है, कैसे काम करता है और आपको क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, लेट्स ब्रेक इट डाउन। आज के वीडियो में हम इसको स्टडी करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ म्यूचुअल फ़ंड। म्यूचुअल फ़ंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, या इन्वेस्टमेंट व्हीकल बोल सकते हैं, जो बहुत सारे लोगों को अपना पैसा एक साथ जोड़ता है। और इस पूल्ड मनी को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर, जैसे कि हो गया स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया या फिर गोल्ड हो गया, ऐसे अनेक कॉम्बिनेशन में इन्वेस्टर के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से वो इन्वेस्ट करेगा। सिंपली बोलेंगे दोस्तों ये एक म्यूचुअल फंड एक लोगों का टोटल पैसा होता है और एक फंड मैनेजर एक्सपर्ट मैनेजमेंट जो होता है वो आपको इन्वेस्ट करता हुआ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे कि हम जैसे आम आदमी। वो लोग क्या करते हैं, सारे एक एक स्कीम को सेलेक्ट करके इन्वेस्ट करेंगे। हमारे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि स्कीम्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो उस पैसे को एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। वो सारा पैसा इकट्ठा करके वो आगे सिक्योरिटीज़ में डालेगा, जैसे कि हो गया आपका स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया या फिर गोल्ड हो गया या फिर कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसे बहुत सारे आपको सिक्योरिटीज़ देखने को मिलता है, वहाँ पर वो आपको इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न्स मिलेगा, वो रिटर्न्स आपको बाद में आके इन्वेस्टर्स को पहुंचाते हुए देखने को मिल जाता है। यहाँ पर लोगों को ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ पैसे इकट्ठा करके फंड मैनेजर को देना है थ्रू म्यूचुअल फंड स्कीम्स, और वो आपको रिटर्न जनरेट करके दे देगा। तो इसके बाद वो आता है दोस्तों, वाई शुड यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करें। जैसे कि आप डायरेक्ट जाके मार्केट से स्टॉक खरीद सकते हैं या फिर बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, तो फिर म्यूचुअल फंड में जाने की क्या ज़रूरत है। ये एक सवाल आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। इसका रीज़न क्या है, मतलब हमको इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत क्या है। तो पहला आपको एक एडवांटेज है दोस्तों, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। मतलब जब फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है वो एक स्टॉक में जाके इन्वेस्ट नहीं करता है, वो बहुत सारे स्टॉक्स में आपका अलग अलग लोगों का, मतलब जितना पैसा होता है वो अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा। तो रिस्क आपको डाइवर्सिफाई होकर आता है। मतलब जब हम स्टॉक्स खरीदते हैं, हम जाके एक ही स्टॉक खरीदेंगे, तो अगर वो कंपनी कल डूब गई या फिर नहीं चली तो आपको आपका पैसे के ऊपर रिस्क होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जब हम म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदते हैं वहाँ पर आपको 50 स्टॉक्स, 100 स्टॉक्स, 200 स्टॉक्स, ऐसा उसमें स्टॉक का लिस्ट होता है उस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर। तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई होके आ जाता है। और प्लस जो फंड मैनेजर होता है उसका काम यही होता है कि आपके जो स्टडी करे, अच्छे से स्टडी करे और उसके बाद उस कंपनी को सेलेक्ट करके इन्वेस्ट करे। तो ये आपको एक डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों, वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अगर आप म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो आपको एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट दिखेगा, प्रोफेशनल फंड मैनेजर मिलेगा, जो कि जिसका काम वही है, हर वक्त मार्केट को ट्रैक करता है, मार्केट के अच्छे खासे कंपनी को स्टडी करता है, उसका काम वही होता है। इसीलिए एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट के हाथ आपका पैसा जाता हुआ देखने को मिल जाता है। तो और एक बेनिफिट देखेंगे दोस्तों म्यूचुअल फंड जाने के, वो है स्टार्ट स्मॉल। मतलब आपको यहाँ पर हर महीने 500 रुपये के SIP से भी आप, मिनिमम 500 रुपये के SIP से भी आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लाखों हज़ारों लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक MRF का शेयर्स खरीदना है तो आपको 1.5 लाख रुपये देना पड़ेगा एक शेयर्स के लिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप 500 रुपये का म्यूचुअल फंड स्कीम भी स्टार्टिंग कर सकते हैं SIP, और वो स्कीम आप चाहे तो MRF में भी आगे जाके इन्वेस्ट करेगा फंड मैनेजर, क्योंकि उसके पास बहुत सारे लोगों का पैसा होता है। तो आगे जाके MRF का भी स्टॉक्स खरीदेगा या फिर TCS का भी खरीदेगा। अगर आपको TCS का एक स्टॉक खरीदना है तो आपको 3000 का, अराउंड 3000 रुपीज़ कुछ अभी मार्केट रेट चल रहा है, आपको 3000 रुपये चाहिए होता है। ये एडवांटेज आपको ऐसा म्यूचुअल फंड में देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको चौथा बेनिफिट है दोस्तों, वो है ये म्यूचुअल फंड आपको सेबी के द्वारा इसके दायरे के अंदर एक काम करता है। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक गवर्निंग बॉडी है जो कि इंडिया में जितने भी AMCs है, जैसे कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गए, उनको इसके द्वारा बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर ही उस AMC को काम करना पड़ेगा। अगर वो उसके बाहर जाएंगे तो उनको बहुत बड़ा पेनल्टी भी आता है। तो वो लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के अंदर काम करते हुए देखने को मिल जाता है, ताकि लोगों का पैसा, मतलब आम आदमी का पैसा कहीं
नुकसान ना चला जाए, इसीलिए इस एजेंसी का काम होता है और ये हमेशा गाइडलाइंस के अंदर ही काम करते हुए देखने को मिल जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। कितने सारे म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे म्यूचुअल फंड में भी आपको बहुत सारे टाइप्स देखने को मिल जाता है। सो उनमें से फर्स्ट वाला है दोस्तों, वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब दोस्तों यहाँ पर आपका मोर देन 90% या 95% बोल सकते हैं, वो डायरेक्ट आपको इक्विटी में इन्वेस्ट होता हुआ देखने को मिल जाता है। इक्विटी मतलब स्टॉक्स हो गए दोस्तों। सो डायरेक्ट स्टॉक्स में फंड मैनेजर जाके इन्वेस्ट करेगा। यहाँ पर क्या है, आपको बहुत सारा रिस्क है और आपको हाई रिवार्ड भी मिलेगा। रिस्क क्या है, रिस्क मतलब ऐसा नहीं कि आपका पैसा ज़ीरो हो जाएगा। रिस्क है दोस्तों वॉलेटिलिटी का। मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ही ऊपर नीचे चढ़ाव देखने को मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैसा डूब गया। ये तो मार्केट का स्वभाव है दोस्तों। अगर आप मार्केट में आएंगे तो आपको ये वॉलेटिलिटी देखना ही पड़ेगा, उसका आपको दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। मार्केट में आए और एफडी के जैसा स्मूथली ऊपर जाए, ऐसा बिल्कुल आपको चांस ही नहीं है। यहाँ पर आपको वॉलेटिलिटी के साथ टाइम गुजारना ही पड़ेगा और आपका इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि 5 ईयर्स एंड अबव, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट आपको बना के देगा, जो कि आप कभी भी एफडी में उतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए आपको एफडी से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न के लिए ही लोग म्यूचुअल फंड या इक्विटी इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों, वो है डेट फंड। डेट फंड क्या है दोस्तों, ये हो गए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गए। सो इसके भी आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है। सो इसका क्या है दोस्तों, ये आपको एफडी से स्लाइटली ऊपर रिटर्न बना के दे देगा। अगर एफडी आपको 6 देगा तो ये आपको 7, 8, 9% तक बना के दे देगा। सो इसमें क्या होता है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, डायरेक्ट एफडी हो गए या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, उसमें जाके फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिल जाता है। ये क्या है, ये स्टेबल है और इसमें रिस्क भी आपको बहुत कम देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों थर्ड म्यूचुअल फंड का ऑप्शन, वो है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स में क्या है दोस्तों, इसमें आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, इक्विटी का भी कॉम्बिनेशन मिलेगा प्लस डेट इंस्ट्रूमेंट्स का भी कॉम्बिनेशन मिलेगा। इन दोनों को मिला के आपको हाइब्रिड फंड्स बनते हैं। जब इसमें क्या है कि दोस्तों इक्विटी का जब मार्केट में ज़्यादा करेक्शन आता है तब फंड मैनेजर ज़्यादा डेट की ओर जाता है, और जब मार्केट में बुल रन आता है तो वो डेट को छोड़ के इक्विटी की ओर आपको शिफ्ट हो जाता है। तो फंड मैनेजर अपने आप बैलेंस कर लेता है। हम निवेशकों को उसके पीछे कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, हम लोग सिर्फ अपने इनकम पर फोकस करें और ये बाकी का जितना भी पैसा का ग्रो का काम होता है दोस्तों, वो आपके फंड मैनेजर्स मैनेज कर लेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों, वो है सिंपल म्यूचुअल फंड, जैसे कि इंडेक्स फंड्स या फिर ETF बोल सकते हैं। इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हमारे देश में आपको बहुत 2 एक्सचेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि BSE एंड सेंसेक्स हो गए। सो उसके अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं। तो ये एक बेंचमार्क बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एक इंडेक्स में नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि सेंसेक्स 30 हो गया, निफ्टी 50 हो गया। सो उस नाम में आपको पता चल जाता है कि उसमें कितने स्टॉक्स हैं। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया। तो ऐसे आपको 50 स्टॉक या 100 स्टॉक्स या 150 स्टॉक्स ऐसे आपको इंडेक्स देखने को मिल जाता है। तो उसमें आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं। सो इसमें क्या है कि फंड मैनेजर्स भी कुछ दिमाग नहीं लगाता है, जिस सिर्फ वो डिटो इंडेक्स को कॉपी करेगा और अकॉर्डिंगली इंडेक्स आपको रिटर्न बना के दे देगा। तो ये आपको बहुत ही एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर बहुत कम होता है कंपेयर टू एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स। फंड मैनेजर के यहाँ पर कोई काम है ही नहीं, वो सिर्फ इंडेक्स को ट्रैक करता है बस। इसीलिए लो कॉस्ट होते हैं और बहुत ही सिंपल होता है। जिसको कुछ भी मार्केट के बारे में समझ में नहीं आता है, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो सीधे जाके इंडेक्स फंड खरीदेंगे तो भी वो अच्छा खासा रिटर्न बनाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों, हाउ डज अ म्यूचुअल फंड वर्क। ये म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, मतलब इसका मैकेनिज़्म क्या है। ठीक है, हमने ऊपर बताया था कि ये लोगों का पैसा है, इसको फंड मैनेजर लेता है, उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट में डालता है, उसके बाद आपको रिटर्न मिल जाता है। लेकिन इसका पीछे काम करने का मैकेनिज़्म क्या होता है, तो हम इसको थोड़ा स्टडी करेंगे। जब हम स्टॉक्स खरीदते हैं दोस्तों, तो हमको क्या मिलता है, नंबर ऑफ़ स्टॉक्स मिल जाते हैं। 1 स्टॉक, 2 स्टॉक, 100 स्टॉक्स, 1000 स्टॉक्स, ऐसे आप अकॉर्डिंगली उसको खरीदते हैं तो आपको नंबर ऑफ़ स्टॉक्स मिल जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर आपको स्टॉक प्राइस भी नहीं होता। यहाँ पर होता है दोस्तों NAV, मतलब नेट वैल्यू एसेट। तो मान के चलिए 1 यूनिट का प्राइस है 50 रुपये का NAV, मतलब अगर आप 1 यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड खरीदना है तो आपको
50 रुपये का NAV के ऊपर ख़रीदना पड़ता है। तो 50 रुपये मिनिमम होता है। सो अगर आप 500 का इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 10 यूनिट्स मिलेंगे। यहाँ के एग्जांपल में मैंने मेंशन किया है दोस्तों, क्या है कि वो 5000 का इन्वेस्टमेंट करेगा हर महीने, तो वो भी 50 रुपये का NAV में, तो आपको अराउंड 100 यूनिट्स आपके अकाउंट में, डीमैट के अकाउंट में क्रेडिट होता देखने को मिल जाता है। तो उसको बोलते हैं NAV को नेट वैल्यू एसेट्स। सो बेस्ड ऑन NAV हमारा इन्वेस्टमेंट होता हुआ देखने को मिल जाता है। 50 रुपीज़ ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए लिया है। NAV आपको 10 रुपये से शुरू होकर अराउंड 3, 3500, 4000 भी चला जाता है डिपेंडिंग ऑन वो म्यूचुअल फंड स्कीम। सो जब हम स्कीम सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर आपको NAV देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों SIP या लमसम। म्यूचुअल फंड में आप दोनों भी कर सकते हैं, SIP भी कर सकते हैं या फिर लमसम भी कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है हम अगले देखेंगे सर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, SIP कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर डाला है। मान के चलिए आप हर महीने 5000 का SIP करेंगे, हर महीने 5000 5000 5000, हर एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हर एंड ऑफ द ईयर आप देख सकते हैं 60,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। और NAV यहाँ पर मैंने मेरे एग्जांपल में हर महीने में मैंने 1-1 रुपये NAV का बढ़ाते हुए देखने को मिल जाता है। सो उसके हिसाब से आपको यूनिट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हुए देखने को मिल जाता है। एक महीने में 100 यूनिट्स आ गए जहाँ पर NAV था 50 रुपीज़, नेक्स्ट में आपको 51 था तो NAV आ गया 90, यूनिट्स आ गए 98। ऐसे जैसे NAV बढ़ता है वैसे आपको यूनिट्स भी कम होते हुए देखने को मिल जाता है। मार्केट ऐसे सीधा ऊपर नहीं जाता है, मार्केट एक महीने में ऊपर जाता है तो एक महीने में नीचे, एक महीने में ऊपर, एक महीने में नीचे, ऐसे कर ऊपर जाता हुआ देखने को मिल जाता है। जब ये वॉलेटिलिटी होता है उस हिसाब से आपको यूनिट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 50, 51, 61 तक भी चला गया NAV, लेकिन आपका एवरेज बाइंग प्राइस था सिर्फ 55 रुपीज़, क्योंकि ये आपको एवरेज लेकर आपको एक साल के एंड में आपको एवरेज प्राइस आपको देखने को मिल जाता है, आपका बाइंग प्राइस। तो ये SIP का आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है। और यूनिट्स आप देख सकते हैं 1085 आपको देखने को मिल जाता है। जब आपने लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक ही बार आपने 60,000 डाला 50 रुपीज़ के NAV में, तो आपको 1200 यूनिट्स आ गए। लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर गया या फिर नीचे गया तो आपका यहाँ पर कोई करेक्शन देखने को नहीं मिलता, मतलब आप कोई बाइंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने जितना पैसा था एक ही बार आपने डाल दिया। तो लमसम क्या है दोस्तों, जब मार्केट में अच्छा खासा डाउनफॉल आता है तब इन्हें अगर आप लमसम डालेंगे तो अच्छा है। लेकिन जब मार्केट अगर आपको कुछ टाइमिंग करना नहीं है तो आपको SIP बेस्ट ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास SIP कर रहे हैं और आपके पास मार्केट में करेक्शन आ गया 10%, 15% या 20% का करेक्शन आ गया, तो आपके पास अगर कैपिटल है तो लमसम उस वक्त करने से आपको 1-2% का ज़्यादा रिटर्न भी मार्केट से निकाल सकते हैं दोस्तों, विदाउट कोई भी दिमाग ना लगाए। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, अभी रिस्क क्या है। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे दोस्तों उसमें आपको रिस्क देखने को मिल ही जाता है। अगर आप इक्विटी में जाएंगे तो मार्केट का फ्लक्चुएशन का रिस्क आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप डेट फंड्स में जाएंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट का भी रिस्क देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए आपका जो रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से आपको और आपकी ज़रूरत को देखकर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों आपको आपके ज़रूरत के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपका गोल है मोर देन 5 ईयर्स, 6 ईयर्स या 10 ईयर्स, इसके ऊपर का आपका गोल है तो आप इक्विटी की ओर या फिर म्यूचुअल फंड की ओर जा सकते हैं दोस्तों। अगर आपका गोल लेस देन 5 ईयर्स है तो फिर सेफ इंस्ट्रूमेंट में जाए, जैसे कि डेट फंड्स हो गए या फिर हाइब्रिड फंड्स हो गए, उसमें भी जा सकते हैं। अगर आपका रिस्क आपका गोल 1 साल या 2 साल के अंदर है तो आप बेटर है FD कीजिए या फिर किसी लिक्विड फंड में रखिए या फिर कोई आपके सेविंग्स अकाउंट में रखिए, तो ही आपको आपका पैसे के लिए बहुत ही अच्छा खासा सेफ्टी भी होगा और उस टाइम के हिसाब से आपको रिटर्न में मिल जाए। क्योंकि 1-2 साल के अंदर आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है कैसे कब क्या करेगा करके। इसलिए तो आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों ये था म्यूचुअल फंड का एक सिंपल एक्सप्लेनेशन। अगर आप चाहते हैं कि मैं बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर्स या SIP कैलकुलेटर का वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और जिसको भी मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है उस तक ये वीडियो प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उसको भी पता चले कि मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। ओके दोस्तों, फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो में। तब तक थैंक यू, बाय।